वेलकम बैक। रीमा के साथ हम हस्बे वादा राब्ते में हैं इस वक्त। और रीमा, ईद मुबारक आपको। बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं आप। कुछ ये बताइए कि ईद कैसे मनाती हैं आप? मैं ईद बहुत जोश व खरोश के साथ मनाती हूँ क्योंकि मैं रमज़ान के सारे रोज़े रखती हूँ, इसलिए मुझे ईद का बहुत दिल से इंतज़ार होता है। मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती। और मैं ईद की जितनी छोटी छोटी बातें जो है ना, उन तमाम बातों से ढेर सारी खुशियाँ हासिल करने की कोशिश करती हूँ। और वैसे भी खुशी का दिन है, इसलिए मैं ईद बहुत जोश व खरोश के साथ मनाती हूँ। अच्छा, रिश्तेदारों से मिलने जाती हैं आप ईद पर? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने तमाम रिश्तेदारों से मिलती हूँ, ना सिर्फ मिलती हूँ बल्कि ईद वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि उनको अपने घर पे बुलाऊँ और सब लोग मिलकर आएँ। ना सिर्फ मेरे अज़ीज़ बल्कि मेरे जितने दोस्त हैं उन सबको भी बुलाती हूँ ताकि इकट्ठे मिलकर खाना खाएं और अगर कोई अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो तो मिलकर उसको इकट्ठे देखें। अच्छा, हम सब तो ईद की शॉपिंग बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। आप कब ईद की शॉपिंग करती हैं? ईद की शॉपिंग उसके लिए थोड़ा सा एहतमाम करना पड़ता है क्योंकि जब आप रोज़े रख रहे होते हैं तो बहुत कम दिल करता है आपका घर से बाहर जाने को। मगर मैं थोड़ा सा वक्त से पहले तैयारी करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान के बीच में ही ना सिर्फ ये कि आखिरी अशरे में बल्कि मिडल में ही मैं ईद की तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ। और जो अपने कपड़े लेने होते हैं या जो भी मैंने कपड़े पहनने हैं और जो ख़ास तैयारियाँ हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ और मेहंदी मैं ज़रूर लगाती हूँ। अच्छा, ईद पर क्या बनाया है? किसने कपड़े डिज़ाइन किए हैं आपके? इस ईद पर मैंने 2 डिज़ाइनर्स ने कपड़े बनाए हैं, एक आसिया साहिल ने और दूसरा HSY हसन शेरियार ने। तो दोनों ने बहुत ही खूबसूरत किस्म के कपड़े जो हैं वो मेरे डिज़ाइन किए हैं। तो देखिए, एक सुबह पहनूंगी, एक शाम को। रीमा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है पूछने में कि आपको ईदी कितनी मिलती है ईद पर? ये बहुत अच्छा सवाल है। ईदी बचपन में तो काफ़ी सारी मिलती थी। अब ये है कि अब छोटे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं और ख़ासकर मेरी नीस, अब तो वो सब मुझसे ईदी लेते हैं। तो मैं नानों के पास या अम्मी अब्बा के पास जाऊँ तो ईदी देते हैं, मगर ज़्यादातर मुझे कहते हैं दुआएं, बहुत सारी दुआएं। तो मगर ये कि मैं फिर भी ज़बरदस्ती उनसे ईदी ले लेती हूँ। तो उनसे वो जो इतने से भी पैसे मिलते हैं वो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, ईदी लेते हुए भी और ईदी देते हुए भी। अच्छा, ईदी सिर्फ वसूल ही करती हैं आप या बच्चों को देती भी हैं? बिल्कुल, मैं बच्चों को ईदी देती हूँ और बच्चे इतने चालाक हैं, अगर उनको कम पैसे दो तो वो कहते हैं आप तो हमारी रीमा खाला हैं या आप रीमा बाजी हैं या आप हमसे बड़ी हैं, आपसे तो इतनी ईदी से हमारा गुजारा नहीं होगा और हमें इतनी ईदी नहीं, आपसे तो ढेर सारी ईदी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि बच्चे भी कितने चालाक हो गए आजकल के, तो वो अच्छी खासी ईदी लेकर जाते हैं। ईद जो है ना वो मेरा बजट भी जो है ना ख़राब कुछ कर देती है, क्योंकि आजकल के वो दौर नहीं है कि आप इतने से बच्चों को पैसे दें तो वो खुश हो जाए। वो तो कहते हैं कि जी अब ढेर सारे पैसे चाहिए, तो मैं देती हूँ बच्चों को, ईद अच्छा लगता है। अच्छा, हर खातून कोई ना कोई चीज़ बनाने में ज़रूर एक्सपर्ट होती है। आप कुछ पकाती हैं? कोई स्पेशलिटी डिश है आपकी ईद पर? मैं देखिए जी, अभी पूरे 30 के 30 रोज़े रखे हैं और झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मैं ईद पे पकाती कुछ नहीं हूँ, खाती बिल्कुल हूँ और बहुत शौक़ से खाती हूँ। मेरी अम्मी ख़ासकर कुकिंग करती हैं ईद वाले दिन, तो उनके हाथ का खाना वैसे मुझे बहुत पसंद है। तो खाती शौक़ से हूँ, पकाती अभी नहीं, शादी के बाद बनाऊँगी मैं। अच्छा, चलो पकाती नहीं है, लेकिन खाने में क्या पसंद है ईद पर? कौन पकाता है? मैं हर तरह का खाना खा लेती हूँ शौक़ से, मगर उसमें बस टेस्ट होना चाहिए। सादा खाना, मुझे घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत बाहर के खाने के। बचपन की और अब की ईद में कोई फ़र्क महसूस होता है? ढेर सारा फ़र्क। बचपन की ईद हर तरह की शरारतों से भरपूर होती थी। मुझे अभी तक याद पड़ता है कि मेरी अम्मी हमें बाहर से चीज़ें नहीं खाने देती थी कि गला ख़राब हो जाएगा आपका, वो बर्फ़ के गोले हो गए या फ्रूट चाट हो गई या दही बड़े हो गए या आइसक्रीम हो गई, वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाने देती थी। लेकिन ईद का दिन एक ऐसा होता था कि जिस दिन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाकर ये सब चीज़ें खाती थी और अल्लाह के फजल करम से फिर 15-20 दिन के लिए बीमार हो जाती थी। शायद इसीलिए अम्मी रोकती थी। तो उस वक्त वो समझ नहीं आती थी कि बड़े क्यों मना करते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता था कि बड़े जो भी कहते हैं उनकी बात में बहुत वज़न होता है और वो हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं। अब ये है कि अब जो ईद है, अब ईद जो है वो दूसरों को खुशियाँ
بانٹ کر زیادہ اچھی لگتی ہے. پہلے خود خوشیاں سمیٹنے کی کوشش کرتی تھی, اب جو ہے فرق یہ ہے کہ اب دوسروں میں زیادہ خوشیاں بانٹتی ہوں. اچھا، بچپن کی عید کا کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ نہ بھول پائی ہوں؟ بہت سارے واقعات ہیں. ایک تو خاص کر کہ چونکہ میں کائنڈ ہارٹڈ ہوں اور بچپن میں تو بہت ہی زیادہ تھی, تو میری فرینڈز مجھے بے وقوف بنا لیتی تھیں. میرے پاس جتنی عیدی ہوتی تھی وہ مجھ سے جھوٹ بول کر یا ایسی بات کر کے کوئی نہ کوئی سٹوری سنا کر تو وہ میری ساری عیدی لے جاتی تھیں. اور میرے پاس جتنے پیسے جمع ہوئے تھے تو میں جب گھر آتی تھی تو امی پوچھتی تھی سارے پیسے کدھر ہیں تمہارے, سب کچھ کھا پی گئی. تو میں کہتی تھی کہ وہ نہیں, فرینڈس میں بانٹتی اور یہ وہ, تو فرینڈس جو ہیں وہ بے وقوف بنا لیتی تھیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم جھولے لینے گئے تھے اور میں عید والے دن ہی جھولے سے گر گئی تھی. تو وہ عید میری بس تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی. بہت 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 پرانی بات ہے, بہت چھوٹی سی تھی اس وقت. اور اس کے بعد 1-2 ماہ تک میں چل نہیں سکی تھی کیونکہ میرے فریکچر ہو گیا تھا پاؤں میں. تو وہ عید آج تک مجھے اس حوالے سے یاد ہے. لیکن اس کے بعد ہر عید بہت بہت پیاری. اور میرے خیال میں جو دن آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے وہی دن عید کا دن ہوتا ہے. اور یہ تو خاص کر عید ہے جس میں تمام دنیا کے مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں. اور ویسے بھی ماہ صیام کے بعد عید کا تحفہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے ہے, تو اس میں تو تمام لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. اور میں تو ویسے بہت اچھے کام کر کے اور اچھے کاموں میں پارٹیسپیٹ کر کے خوشی محسوس کرتی ہوں. عید کے گزر جانے کا افسوس ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے افسوس نہیں ہوتا. مجھے صرف ایک احساس ہوتا ہے کہ خدا کرے کہ ہر دن عید کا دن بن جائے, کیونکہ وہ جو ایک آپس میں گلے شکوے مٹا کر گلے ملنا اور وہ رشتہ دار جو کتنے عرصے سے جن کی شکلیں آپ نے نہیں دیکھی ہوتی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے, اس حوالے سے افسوس ہوتا ہے کہ یہ خاص دن ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے سب اپنے آپ سے ملتے ہیں, ایون کہ جو آپ کے اپنے نہیں ہیں وہ بھی آپ سے ملتے ہیں. تو یہ بہت بہت خوشی اس چیز سے محسوس ہوتی ہے. ادروائز دعا تو یہ ہے کہ ہر دن عید کا دن ثابت ہو. اس حوالے سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ عید اتنی جلدی آئی اور چلی کیوں گئی. اچھا، کچھ اب فلم کے بارے میں بتائیں, اگلی فلم کب ریلیز ہو رہی ہے آپ کی؟ جی, میں نے کوئی تجھ سا کہاں کے بعد دوسری فلم بنائی ہے, کتنی ہنسی ہے زندگی. اس کا کیمرہ کلوز ہو گیا, اب اس کی پوسٹ پروڈکشن کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, ایڈیٹنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ نومبر میں اس کی میوزک لانچ کروں گی اور محرم کے بعد میں اس فلم کو ریلیز کر دوں گی. تھینک یو ویری مچ ریما آپ کا. اور اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں ایک بریک پر, لیکن آپ کہیں نہیں جائے گا کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے ایک اور پرکشش شخصیت سے.